मैं तो ये चाहूंगा कि मेरे और चाकर के दरमियान आप गैर जानिबदार रहें। मैं खुद इसी उलझन में हूं। वैसे मैं मिर्जा शाह हुसैन के फरमान के मुताबिक यहाँ आया था। मिर्जा शाह हुसैन को तो आप सही सूरत हाल बता सकते हैं। हो सकता है चाकर ने कोई गलत फहमी पैदा कर दी हो, लेकिन आप तो सही सूरत हाल से आगाह हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मिर्जा शाह हुसैन को सही सूरत हाल समझा सकूं, और मुझे यह एहसास है कि यह आपका निजी और बिल्कुल ज़ाती मामला है। मैं खुद भी वापस कूच कर जाने के बारे में सोच रहा था। कैसी हो बेटी? बस ठीक हूँ बाबा, तकदीर का लिखा पूरा हुआ। हाँ, मुझे यहाँ पहुंच के ये मालूम हुआ कि चाकर और बीवर के ताल्लुकात कशीदा। आपने दुरुस्त सुना है बाबा, शेरकटी के कत्ल के बाद इनके ताल्लुकात खत्म ही समझे। कुछ गोराम की बातों से और कुछ तुम्हारे हालात से आगाही के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, अगर वो अपनी आग खुद ही बुझा ले तो बेहतर है। मैं वापस जाने की सोच रहा हूं। क्या तुम अपने बाबा के इस फैसले को दुरुस्त समझती हो कि वो वापस जा रहे हैं? इन हालात में इस फैसले को दुरुस्त समझने के अलावा और कोई चारा भी नहीं। ये हमारी बका का मसला है। ठीक है, मेरे और चाकर के दरमियान शदीद इख्तिलाफात हैं, बल्कि इज्जत और जिल्लत का सवाल है। मगर मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि अपनी अना को अपने साथियों की बका पर तरजीह दूं, चाहे साजिश को खत्म करने के लिए मुझे चाकर के दरबार ही क्यों न जाना पड़े। मुझे इस वक्त यहां पाकर आप ये ना समझे मैं झुक गया हूं। तो फिर क्यों आए हो? मैं आपको आने वाले खतरे के बारे में आगाह करना चाहता हूं। खुल मत करो, खुलकर। सरदार मीर गौराम जुन्नू को अपने जाल में फांसने में कामयाब हो गया है। सुबह जब आप तबले जंग बजाएंगे तो जुन्नू आपके साथ नहीं देगा, बल्कि वापस कंदाहार चला जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर हाकिम अपने वादों से इस तरह आजाद हो जाए तो सल्तनतों के निजाम दरम बरम हो जाए। सरदार, ये हो चुका है और आप अच्छी तरह जानते हैं बीबर मर सकता है, लेकिन आपके साथ झूठ नहीं बोल सकता। अगर ये सच है भी तो भी इसकी तला देने तुम क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपने बारे में चाकर खान का कौल याद नहीं रहा? इसलिए कि आपके साथ धोखा हो रहा है, इसलिए मैं आपको आगाह करना जरूरी समझता हूं। रही मेरी और आपकी बात, तो इसका फैसला वक्त करेगा। बहुत बुरा किया है सनू, बहुत बुरा किया है कि अब एक और शिकस्त मेरा मुकद्दर बन जाएगी। नहीं, इस बार फतेह आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। अमीर जुन्नू भी इस जंग में आपके साथ देगा। ये कैसे हो सकता? अभी तो तुम कह रहे थे कि वो आप मुझ पर छोड़ दें। आप सुबह तबली जंग बजवा दें। वापसी के लिए कूच की तैयारी मुकम्मल है क्या? जी अमीर।
बीवर, क्या हुआ? अमीर, क्या हुआ तुम्हें? हैदर, हैदर, क्या हुआ हैदर को? क्या हुआ हैदर को? हैदर को गौराम के साथियों ने कत्ल कर डाला। अमीर, मैंने उससे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तादाद में ज्यादा थी। उन्होंने मुझे मुर्दा समझकर छोड़ दिया। हैदर को मार डाला उन्होंने। मैं उस वक्त तक वापस नहीं जा सकता जब तक मेरी तलवार गौराम से अपने हैदर का इंतकाम न ले ले। तबले जंग बजा दिया जाए। बाबा जान, बहुत कुछ कर लेना मुमकिन था रमेन बेटा, मगर हम छोटी छोटी हकीकतों के असीर हो गए। अब शऊर की तमाम वजाहतें हो चुकी। काश हम एक दूसरे को माफ कर देते। बाबा जान, आप उम्मीद तो रखें कि ये सब कुछ फिर यकजा हो जाएगा। उम्मीद के कयाम की सूरतें हमेशा इजाफी होती हैं, इसीलिए हर इंसान हमेशा पुरुम्मीद भी रहता है और ना उम्मीद भी। जब रंग के अंदर रंग और परछाई के अंदर परछाई आ जाती है तो खुद को संभाल कर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो शख्स जिंदगी भर फरेब खाता रहा मुस्तकबिल के आरे पर, उसे मुस्तकबिल कहां मिल सकता है? फिर भी एक बेहतर जिंदगी गुजारी जा सकती है। जिंदगी अब तुमने गुजारनी है। मैंने जो वक्त गुजारा वो अपने साथ लिए जा रहा हूं। सरदार, सूरज गरूब होने को है, इस वक्त आप कहां जा रहे हैं? कसम है डूबते सूरज की हसन लाशारी, हम सब खसारे की तरफ लौट जाने वाले हैं। जब तक हक को सब्र के साथ न पहचाना जाए, यकबस्तगी धूप के रंग को कच्चा कर देती है। रोशनी की टिमटिमाहट से अंधेरा ही फैलता है। हम सब थोड़ी रोशनियों के मारे हुए थे, इसलिए ज्यादा ही भटक गए। मुड़ी है आप में से कुछ मेरे बुजुर्ग और कुछ मेरे भाई हैं जो मेरे या मेरे भाइयों के हाथों मारे गए। जब कौमों पर जवाल आता है तो लोगों की अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं और वो इन्हीं पत्थरों से एक दूसरे को मारने लगते हैं। आप जो जा चुके हैं और हम जो जाने वाले हैं, सब इन्हीं पत्थरों के जख्म खुर्दा हैं। मैं इस सन्नाटे में अपने इतराफ की आवाज रोशन कर रहा हूं। मेरा वजूद शायद इस जमीन का हिस्सा न बन सके, लेकिन मुझे इसकी तारीख से अलग नहीं किया जा सकेगा। काश मेरी आवाज आइंदा नस्लों के लिए मशल की तरह जलती रहे। बस बेटे दुआ करो, हम हमेशा की तरह एक हो जाए। हाँ बाबा, जंग हमारे नौजवानों को खा चुकी है और अब रेहान भी
क्या हुआ रेहान को? आपको मालूम नहीं बाबा, कुछ दिन हुए रेहान घोड़े से गिर के मर गए। अच्छा बाबा, अब हम चलते हैं। अल्लाह यमान, अल्लाह यमान। बेटी, नाजो बेटी, नाजो बेटी, नाजो बेटी, नाजो, 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 नाजो।